और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। एआई कंपनियों के सीईओ से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को लेकर सीईओ से चर्चा की है। साथ ही प्रमुख क्षेत्रों में स्वदेशी टेक्नोलॉजी यानी मेक इन इंडिया के इस्तेमाल का आग्रह किया है। तो सीईओ के साथ ये बातचीत अहम रही। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को वैश्विक एआई प्रयासों के लिए एक प्रमुख केंद्र बना है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक के बाद इंदौर में सवर्ण समाज के लोगों ने जश्न मनाया। मिठाई बांटी और जमकर आतिशबाजी भी की गई है। देखिए इंदौर की तस्वीरें। लोग खुशी मना रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश में विरोध की आवाज तेज थी, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सवर्ण समाज की खुशी की ठिकाना नहीं रहा। इतना ही नहीं, लोगों ने यहाँ मिठाइयाँ भी बांटी और हिंदू एकता के नारे भी लगाए। इंदौर ही नहीं, राजधानी भोपाल में भी लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ अपनी खुशी का इजहार किया और सुप्रीम कोर्ट के रोक फैसले का स्वागत किया। और चलिए अब देखते हैं अलग अलग राज्यों से आई 5 बड़ी खबरें। यूपी के आगरा में एक रिहायशी सोसाइटी में खड़ी कार में अचानक से आग लग गई। कार में आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई गई है। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 5 किलो वजन के कुल 6 आईडी बरामद किए। मौके पर सभी आईडीज को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे श्याम भक्तों को भारी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा। शहर में कई घंटों तक जाम लगा रहा। श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हुई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू रूप से शुरू करवाया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से गंभीर मामला सामने आया। यहाँ मनरेगा योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों ने सचिव पर मजदूरी का भुगतान न करने का आरोप लगाया। उन्होंने जिला प्रशासन को शिकायती आवेदन सौंपते हुए न्याय की मांग की। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली है। हिमाचल प्रदेश के जिन क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है उसका असर अब निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है। निचले इलाकों में बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई इलाकों में आने वाले दिनों में फिर से बर्फबारी और बारिश की संभावना बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। बोले उनके कहने पर एक हफ्ते के लिए पुतिन यूक्रेन पर हमला रोकने के लिए हुए तैयार। कहा ज्यादा ठंड के चलते पुतिन से की थी हमले रोकने की अपील। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैरकपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सिलीगुड़ी में सरकारी कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का आज से 2 दिवसीय गोवा का दौरा। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संगठनात्मक बैठक। रालीगंज सिद्धि में आमरण अनशन पर बैठ सकते हैं सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ छेड़ सकते हैं बड़ा आंदोलन। लोकायुक्त कानून लागू करने की मांग। वाराणसी में आपस में भिड़े बीएचयू के छात्र। जमकर हुआ बवाल। पत्थरबाजी भी जमकर हुई। झड़प के बाद कैंपस में फैला तनाव। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। लखनऊ के चिन्हट में एलडीए की बड़ी कार्रवाई। करीब 80 बीघा में फैली 9 अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। सड़कें, नालियां, बाउंड्री वॉल तोड़ी गई। समाजवादी पार्टी सांसद के पिता ममलूक रहमान बर्क का बयान। हेमंता बिस्वा शर्मा को मुस्लिमों से नफरत है और हेमंता चाहते हैं कि देश के मुसलमान भारत छोड़ दें। पंजाब के तरनतारन में छेड़छाड़ के पुराने विवाद में 2 गुटों में बीच सड़क पर हुई गोलीबारी। ताबड़तोड़ फायरिंग में एक युवक की मौत। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी का अलर्ट। आज से 5 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। करीब 900 सड़कें बंद। भारी उछाल के बाद सोने चांदी की कीमतों में गिरावट। वैश्विक बाजारों में सोना 5% तक गिरा। चांदी के दाम 8% तक लुढ़के। निवेशकों में बढ़ी बेचैनी।